Hello friends, good morning. I am Vijay. Welcomes you my YouTube channel Physics by Vijay. So let us start कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब कभी भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कंबाइंड करके आ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब स्टडी स्टेट में, अगर मान लो स्टडी स्टेट नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि इसे हम लोग बोलेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये कि एट स्टडी स्टेट चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आपके पास क्या है, एक सर्किट दी गई है। आपके पास एक सर्किट दी गई है, पहले हम लोग सर्किट को ढंग से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो कि आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। क्या लगी है? 10 वोल्ट की ये बैटरी है, ये वाली। ठीक है। और यहाँ पर ये मान लीजिए इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये दूसरे हमारे पास दूसरा एक रेजिस्टेंस 7 ओम का है। और यहाँ पे एक क्या कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक, ये सब क्या है, 4 ओम के साथ कनेक्ट है। तो ध्यान से देखिए, जब कभी कहे स्टडी स्टेट, तो और स्टडी स्टेट, ठीक है। स्टडी स्टेट का मतलब ये है कि करंट जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। करंट क्या है, कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। तो आपको मालूम है जितने भी आपके पास डिवाइसेस होती हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, वो सब के सब क्या करते हैं, करंट की पाथ में एक रुकावट देते हैं। ठीक, इसी रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। बट ध्यान रहे, जब कभी भी कोई कंडक्टर के सिवाय कोई और चीज होगा, कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक, कैपेसिटर के केस में बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर के केस में बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसे हम लोग बेसिकली एक्स सी से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक्स सी से। ठीक है, ये हो जाता है 1/ओमेगा सी। और ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? 1/2 पाई एफ इंटू सी। ठीक, अब मैंने पहले ही बताया कि जो करंट है वो क्या है, स्टडी स्टेट में है। करंट क्या है, कांस्टेंट है। और करंट कांस्टेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब क्या है कि एक्ससी की वैल्यू कितनी हो गई? इनफिनाइट। और मैंने क्या बताया, एक्ससी क्या है? एक्ससी हमारा बेसिकली ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस ही, बट नाम अलग है, उसे बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, अगर रेजिस्टेंस कभी भी इनफिनाइट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से अब कोई भी करंट पास नहीं होगी। और अगर करंट पास नहीं हुई, तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि मान लीजिए बैटरी से हमारे पास क्या है, यहाँ से करंट चली ऐसे आई। ठीक, तो ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? इनफिनाइट है। कितना है ये? इनफिनाइट है। इनफिनाइट मतलब क्या है कि इधर कोई करंट जाएगी नहीं, पूरी की पूरी करंट यहाँ से चली जाएगी ऐसे। और ये करंट फिर से ऐसे निकल कर जाएगी इधर, फिर ये क्या करेगा, इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट रिटर्न फिर से बैटरी को चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 ओम वाला रजिस्टर है और ये 1 ओम वाला रजिस्टर है, दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। कैसे हैं? सीरीज में। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें, तो टोटल जो रेजिस्टेंस हुआ सर्किट का वो कितना हो जाएगा? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपके पास आर इक्विवेलेंट। ये होगा 4 + 1, दैट इज कितना? 5 ओम। ठीक, सो हम लोग अब बता सकते हैं करंट कितनी देगी बैटरी सर्किट को। सो करंट गिवन बाय बैटरी, गिवन बाय बैटरी, ये क्या हो जाएगा आपके पास? आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ईएमएफ, टोटल जो भी है आपके पास, और टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ईएमएफ कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है? 5 है। करंट कितनी आ गई? 2 एम्पियर। कितनी आ गई? 2 एम्पियर। ठीक है, अब ये 2 एम्पियर की करंट आई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है हमको। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर्ड है। चार्ज देखो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग कैपेसिटर में। चार्ज स्टोर्ड अगर हमको निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
कैसे लिख सकते हैं इस बात को लिख सकते हैं हम लोग कितना, Q इज इक्वल टू CV। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो इसे ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या गड़बड़ी करते हैं आप लोग, जो आप लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो देखो इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रही है, ये तो कोई वोल्टेज खाएगा ही नहीं। समझ में मेरी बातें आ रही है? इसमें कोई भी करंट जा ही नहीं रही है, तो ये तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। ठीक, इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप कहाँ अपीयर होगा, अक्रॉस कैपेसिटर होगा। अक्रॉस कहाँ होगा, कैपेसिटर होगा। तो मैं एक काम करूं, ये 4 ओम के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप बता दूं, वही वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के क्रॉस होगा। सो वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, अक्रॉस 4 ओम। ठीक, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 4 ओम के क्रॉस अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा I इंटू 4। और I हमको मालूम है कितना है, 2 एम्पियर है, तो ये कितना हो गया 8। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, जो VC आया एक क्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप जो आया वो कितना आया, वो आ गया 16 वोल्ट का। कितना आ गया, 16 वोल्ट का। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये है 4। तो आपके पास कितना आया, ये 8 आ गया। ठीक है, 8 वोल्ट का आया। तो अब आप आराम से इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, सो Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C इंटू VC। ठीक है, तो C हमारे पास कितना है, C है आपके पास 2 माइक्रोफैरेड, और VC कितना है, 8 है। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना है, ये 16 माइक्रो कूलम। ये आपके पास क्या हुआ, डिजायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमारा हमको ये देखना होता है कि बेसिक बातों की क्या समझ है या नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर ऐसे क्वेश्चन में कहाँ डाउट आती है और क्या चीजें और आसान बना सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।